Hello everyone. So we have already started with the second chapter. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन, ये सब देखा हुआ है. ओके, सो जो हम लोगों ने पहले क्या हुआ है उसी का रिलेटेड आज और एक टॉपिक करेगा. ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a dipole at any point. Electric potential due to a dipole at any point. Okay. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने जो पहले निकाला था, सो वी हैव फाइंड एन एक्सप्रेशन ड्यू टू दिस वन, व्हाट टू से, ए पॉइंट चार्ज, ए सिस्टम ऑफ चार्ज. देन हम लोगों ने डाइपोल किया. नाउ डाइपोल पे हम लोगों ने दो जगह पे निकाला हुआ है. यस और नो? वन वी हैव फाइंड एट एक्सियल पॉइंट एंड अनदर एट इक्वेटोरियल पॉइंट. नाउ ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है ना जो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे ही होगा. इट मे बी एट एनी पॉइंट. हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी पॉइंट पे निकालना हो सकता है. सो let us see how can we find electric potential due to a dipole at any point. So यहां पे हम लोगों ने एक डाइपोल ले लिया, दिखाई दे रहा है ना? So, यहां पे हम लोगों ने डाइपोल लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया डाइपोल लेंथ. ओके, सो डाइपोल लेंथ कितना होता है? ट्वाइस ए. दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल O. ओके, नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट से P. ये हो गया कोई भी एक रैंडम पॉइंट P. ओके, ना तो ये एक्सियल लाइन पे है ये पॉइंट, ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे है. एक्सियल लाइन क्या था? ये वाला लाइन. इक्वेटोरियल लाइन ये परपेंडिकुलर लाइन. ओके, नाउ से सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये पॉइंट कितना दूर है? से R. ओके, ये माइनस क्यू से ये पॉइंट कितना दूर है? से R1. एंड प्लस क्यू से ये पॉइंट कितना दूर पे है? से R2. ओके, so the distance of this point where we have to find the electric potential is at a distance R from O, that is the center of the dipole, from minus q R1 and from plus q R2. अगर ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है तो यहां से यहां कितना होगा डिस्टेंस? ऑब्वियसली ये क्या होगा? A. और यहां से यहां भी क्या होगा? A. ओके, नाउ देखो यहां पे डाइपोल मोमेंट मतलब जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? माइनस से प्लस की तरफ, इस तरफ. तो ये जो पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर है R, ये पोजीशन वेक्टर डाइपोल के साथ या फिर डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? से वी हैव टेकन दिस एंगल टू बी थीटा. ओके, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है R वो तो मैंडेटरी है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? जो डाइपोल के साथ या फिर डाइपोल मोमेंट के साथ ये पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है. यहाँ पे थीटा, अगर ये पॉइंट इस तरफ ले लोगे तो ये एंगल शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो हम लोग हर एक पॉइंट पे एंगल कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस क्यू के वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है, फिर प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है, फिर नेट पोटेंशियल क्या करेंगे? ये दोनों को प्लस कर देंगे. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने निकाला था उसका हम लोग को एक्सप्रेशन कितना मिला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. ये मिला था कि नहीं? नाउ हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है जब हम लोग निकालते हैं, ओके, मैंने पहले भी शायद बोला हुआ है, वी राइट दिस वन अलोंग विद द साइन.
तो अगर माइनस क्यू के लिए होगा तो माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस क्यू के लिए होगा तो प्लस आएगा। So therefore electric potential at point P। अच्छा, उससे पहले ना अगर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है अगर देखो तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस R1 और R2 में कुछ तो डिफरेंस है, ये सर नो, क्योंकि पॉइंट हम लोगों ने इस तरफ लिया हुआ है। तो जनरली ये डायग्राम से मालूम पड़ रहा है जो R1 है वो डिस्टेंस R1 जो डिस्टेंस है वो R2 से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं। नाउ ये जो R1 डिस्टेंस है ये कितना ज्यादा है, या फिर ये जो लाइन है ये इससे कितना ज्यादा है, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सो ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को इसको निकालना होता है तो ये वाला पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ओके, जब यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो पार्ट बच गया वो क्या है, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 माइनस R2। समझ में आया कि नहीं। देखो ये जो लाइन है ये इससे लेंथ में थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो कैसे निकालोगे, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो ये पार्ट बच गया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाय ज्योमेट्री ये डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा, ये जो लेंथ था वो कितना ज्यादा था। तो ये वाला क्या हो गया R1 माइनस R2। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू क्या आएगा, ये हम लोगों ने V1 ले लिया तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय ये डिस्टेंस कितना है R1। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, ये हम लोगों ने कितना लिया V2, तो V2 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया प्लस क्यू बाय इसका डिस्टेंस कितना है R2। सो therefore टोटल पोटेंशियल और नेट पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2। ओके, सो V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है यहाँ पे प्लस क्यू, तो क्यू कॉमन ले लो तो ये आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस कौन सा था R1 वाला, तो हम लोग पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, तो प्लस क्या आएगा R2 1/R2 माइनस क्या आएगा माइनस 1/R1। Yes or no? So therefore V हम लोग क्या लिख सकते हैं, V we can write Q by 4 pi epsilon naught। अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा R1 R2 और ऊपर क्या आएगा, ये आएगा R1 माइनस R2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है इतना तक। ओके, ये इक्वेशन 1 तक ठीक है ना। चलो ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूं। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे इक्वेशन 1 हम लोग को क्या मिला था, V क्या मिला था Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। नाउ ये वाला पार्ट समझना। हाँ, ये जो पॉइंट P है इट इज नॉट क्लोज टू द डाइपोल, ऐसा नहीं है जो ये जो पॉइंट P है ये डाइपोल से बहुत क्लोज है।
ये जो डायपोल है ये पॉइंट P डायपोल के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। ओके, एक्चुअल में ये क्या है, ये जो पॉइंट है इट इज एक्चुअली फार अवे फ्रॉम दिस डायपोल। ओके, सो जब ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होता है डायपोल से, इफ point P lies far from the dipole, ओके जब ये पॉइंट P ये डायपोल से ज्यादा दूर पे होगा तो ये जो R1 और R2 है ये ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ हो जाएगा। ये सुनो, सोच के देखो, ये पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर हुआ तो ये जो R1 और R2 है दे विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इफ पॉइंट P lies far from the dipole, so we can write R1 distance is almost similar to R2 distance. Okay, so therefore R1 into R2 I can write equal to R square, क्योंकि दोनों सेम है तो almost equal to क्या हो जाएगा, R square. And now ये वाला डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल हो गया 90, तो ऑपोजिट टू 90 ये वाला क्या होगा, ये जो ट्वाइस ए है ये लेंथ, ये क्या होगा हाइपोटेनस। ये वाला हम लोग ने क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर, तो ये R1 R2 क्या हो गया बेस। तो अगर ये वाला ट्राइंगल का cos थीटा लोगे, cos थीटा, ना cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहाँ पे R1 माइनस R2 और हाइपोटेनस क्या है ट्वाइस a, so therefore R1 माइनस R2 इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, ट्वाइस a cos थीटा। यस और नो। सो R1 R2 कितना मिला, R स्क्वायर, R1 माइनस R2 कितना मिला, ट्वाइस a cos थीटा। तो ये सब वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दोगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज V पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 माइनस R2 कितना मिला, ट्वाइस a cos थीटा डिवाइडेड बाय R1 R2 कितना मिला, R स्क्वायर। ओके, नाउ Q इंटू ट्वाइस a, Q इंटू ट्वाइस a क्या था, डायपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V Q इंटू ट्वाइस a, वी कैन राइट डायपोल मोमेंट P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे P क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, R क्या है, डिस्टेंस। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है फॉर अ डायपोल एट एनी पॉइंट, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल। किसका एंगल, एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विथ द डायपोल और विथ द डायपोल मोमेंट। ओके, देख लो एक बार। और इतना तक समझ में आया ना, ठीक है। अभी इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो v इक्वल्स टू, ये क्या है, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, p, तो यहां पे मैंने p के साथ एक r मल्टीप्लाई किया, r cos थीटा। तो जैसे मैंने ऊपर एक r मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी एक r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैंने लिख दिया r क्यूब। सो देयरफॉर कैन आई राइट v इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है cos थीटा, cos हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, सो p डॉट r बाय r क्यूब। सो इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर r कैप मल्टीप्लाई कर दो। ओके,
नाउ हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का तो निकाल के रखा था, है कि नहीं? एट एनी पॉइंट, वो वाला जो एट एनी पॉइंट है उसको अगर एक्सियल पॉइंट पे या फिर उसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे शिफ्ट करोगे तो हम लोगों ने जो पहले जो एक्सप्रेशन निकाला था वही एक्सप्रेशन आना चाहिए, नहीं तो ये कैसे होगा? ये तो नलिफाइड हो जाएगा। ये सुनो, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? डायग्राम जो था देखो, अगर हम लोग को एक्सियल लाइन पे लाना है तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा? या तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है? मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, देख लो। ये था ना, ये कोई भी पॉइंट P था, ये डायपोल था और ये हम लोग का डायपोल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या होगा? ये वाला लाइन हो गया एक्सियल लाइन। ये एंगल कितना था? थीटा। तो अभी अगर ये पॉइंट को एक्सियल लाइन पे शिफ्ट कर दोगे तो या तो ऐसे शिफ्ट करोगे या फिर ऐसे शिफ्ट करोगे, तो जो थीटा होगा, ठीक है, ये जो थीटा होगा वो क्या होगा? आइदर इट शुड बी 0 डिग्री और 180 डिग्री। यस और नो? सो देयरफॉर हम लोगों को जो इक्वेशन मिला था v इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिखा, और उससे पहले जो सॉरी उससे पहले जो हम लोगों ने नॉर्मली जो पहला इक्वेशन निकाला था वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर, p cos थीटा r स्क्वायर। यस और नो? तो ये वाला जो जनरल इक्वेशन मिला था हम लोगों के लिए कोई भी रैंडम पॉइंट का, तो इस पे cos थीटा, थीटा कितना है? 0 या 180। तो अगर 0 रखोगे तो ये क्या होगा? cos 0 1, और अगर 180 रखोगे तो क्या आएगा? -1। दैट मींस v एट एक्सियल पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर। ये इक्वेशन मिला था हम लोगों को पहले भी, ये सर नो, एक्सियल के लिए। एंड इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90। ये सर नो, अगर ये पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे शिफ्ट कर दोगे तो ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो देयरफॉर v इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 by r square. What is the value of cos 90? 0. So v equatorial कितना आएगा? 0. तो v axial कितना आया? प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p by r square, जो कि axial का हम लोगों ने पहले इक्वेशन निकाला था वही है। और v इक्वेटोरियल कितना आया था हम लोग का पहले भी? 0। तो यहाँ पे भी कितना आया? 0। दैट मीन्स अगर एट एनी पॉइंट का भी एक्सप्रेशन निकालोगे तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है?